बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और सियासी बैठक में मेरे साथ हैं अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो जिस जमात ने अपने लिए हकूक हासिल करने थे, लड़ना था, इमरान खान को रिहा करवाना था, वो तो एक दूसरे का खुद गिरेबान चाक कर रहे हैं। और असम्बली में वो फ्लोर जिसकी अहमियत वैसे भी अवाम की नज़रों में जो है वो सब जानते हैं, उस फ्लोर पर एक दूसरे को गंदी गालियाँ देना और उसके बाद गिरेबान तक हाथ जाना और कसूरवार भी निकलना। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद मरियम नवाज साहबा ने कल रात को एक ट्वीट किया, वो स्क्वायर जिसका इफ्तिताह वो खुद अपने दस्ते मुबारक से कर गई थी कि पिंडी का ये रास्ता जो है लोगों की ज़िंदगी आसान करेगा। लेकिन मरियम नवाज साहबा ने जो वीडियो ट्वीट की है उस पर लोग एतराज़ कर रहे हैं कि यह भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई है। उसके बाद कल रात को सारी नज़रें डयाला पर थीं कि यहाँ पर धरना है और गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये धरना है, जिसके बाद इमरान खान से मुलाकातों का दरवाज़ा खुलने वाला है। लेकिन वो तो 7 दिन का टाइम लेकर चले गए और अब अदील राजा साहब के मुताबिक वो 7 दिन के बाद सख्त लौंडा बन के आएंगे और फिर इमरान खान से मुलाकातों का दरवाज़ा खुलवाएंगे। और आखिर में IMF का वफ्द पाकिस्तान है, दुनिया की सबसे बड़ी साहूकार कंपनी पाकिस्तान को $1 अरब 30 करोड़ देकर अब हमारा बजट तैयार करने आई है। और वो साइंसदान जो हमें पहले इमरान खान के दौर में बातें करते थे कि उनसे लाइक फाइक कोई पाकिस्तान में है ही नहीं, उनके बजट IMF तैयार करना शुरू कर चुकी है। अलीना शिगरी साहबा, ये जो आज असम्बली फ्लोर पर हुआ है और इकबाल अफरीदी साहब जो सबसे ज़्यादा उनका रिकॉर्ड है कि कोरम की निशानदेही करने में उनका पहला नंबर है और एडजेंट करवाने में भी सेशन उनका पहला नंबर है। आज जब उन पर हिद्दत पहुंचती है उनके बेटे की कि वो पासपोर्ट सरेंडर करते हैं और इटली का असाइलम अप्लाई करते हैं, तो क्या बुराई है इसमें? बुराई क्या है? PTI को क्यों उसमें लड़ना पड़ गया? देखिए, एक तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट कि फ्लोर ऑफ द हाउस, ठीक है, आप ये पार्लियामेंट को मौलाना साहब कहेंगे जाली पार्लियामेंट है, आप भी इसको वो वक़्त नहीं देते क्योंकि इस पार्लियामेंट को बकौल PTI के और PTI का जो एक उनका एक मौक़िफ़ है कि उनके मैंडेट चोरी करके यहाँ पर जो हुकूमती ट्रेजरी बेंचेस पे जो बराजमान सारे अराकीन हैं वो PTI के चोरी शुदा मैंडेट पे बराजमान हैं उन ट्रेजरी बेंचेस पे। सो इस पार्लियामेंट को तो ये वक़्त वैसे ही नहीं देते, लेकिन ये पार्लियामेंट का हिस्सा है। ये कमेटियों से बाहर आ गए हैं क्योंकि इमरान खान ने कमेटियों से बाहर निकलने के अहकाम जारी कर दिए थे, अदरवाइज तो उन्होंने वापस से जाके इस पूरे सेटअप को लेजिटिमेसी देनी थी। लेकिन अराकीन आपस में जो गुत्थम गुत्ता जो ये हो रहे हैं, क्या लफ्ज इस्तेमाल करने लगी थी? नहीं, मैं यही लफ्ज इस्तेमाल कर रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल से इनको और किसी की जरूरत नहीं है और ऑपोजिशन क्यों, हुकूमत जो है वो क्यों ना अपने आप को खुशकिस्मत समझे कि ये तो आपस में एक दूसरे, एक तो इतनी डिवीजन है PTI के अंदर, देखें आपस में परवेज रशीद साहब का बयान आता है कि वो बहुत खुश है, वो बहुत खुश है, ठीक है, क्योंकि फ्री हैंड दिया हुआ है आपने हुकूमत को, ये एक दूसरे से लड़ मड़ के जो है वो मुसलसल इस किस्म के एक पूरा तासुर बना रहे हैं। और फिर उससे ज्यादा जो आपने जिस तरफ निशानदेही की कि इटली जो है वो असाइलम ले रहे हैं, ऊपर से इकबाल आफरीदी साहब अपने बेटे का आके दिफा करके ये कहें कि अगर मुझे लगेगा इमरान खान रिहा नहीं हो रहा तो फिर मैं भी उसी डगर पे चला जाऊंगा। दूसरा, उन्होंने बड़ी शॉकिंग जो बात की थी कि पाकिस्तान के हालात जब अमनो मान यहाँ पर ऐसा है, हाँ, तो फिर बच्चों को बाहर भेजना, तो बाकी पाकिस्तान को भी आप भेज दें, आप बाकी को भी भेज दें, आपका बच्चा अच्छा फिर तौजीह दी जा रही है वोटर मार जाए लेकिन बच्चे बाहर चले जाएं। और ये भी जस्टिफिकेशन दी जा रही है कि भाई और कितनों के बच्चों ने असाइलम लिया है, सो आप जो है और बच्चों के पास ब्लू पासपोर्ट नहीं होता जिस पर वो विजिट। और तलाल चौधरी साहब ने तो यहाँ तो कहा है कि इटली ने बहुत ही खूंखार किस्म का एक जो रिस्पॉन्स इटली की तरफ से आया है वो तो बयान भी नहीं कर सकते, उन्होंने इतना कुछ माँ बहन एक कर दी होगी। पहले ही अफसर हम पे काम थे, अब उनके बच्चे भी ब्लू पासपोर्ट। और वो जो स्टेटस को तोड़ने पार्टी आई है उसके MNA उसका बेटा जो है उसके पास ब्लू पासपोर्ट क्यों है? पहला सवाल तो ये। इसमें 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये कि ये कोई नई कहानी नहीं है। जो एक ट्विटर अकाउंट है वो 2005 दिसंबर से लगा हुआ है इस कहानी के। वो खैबर का एक MNA है, उसके बेटे ने मुंह काला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, 2025 से 2025 से, हाँ जी 2025 से तो मुंह काला कर दिया। ट्विटर नहीं था तो ये पहले से चल रही है कहानी, ठीक है। तलाल चौधरी साहब को आज पता चला कि इटली ने हमें कोई लेटर शेटर लिखा है। मेरे इस पे तलाल चौधरी साहब, क्योंकि एक जाहिर बात है अब हमारे पे इतना बुरा वक्त है कि तलाल चौधरी हमारा वजीर है तो मुझे चेक भी पढ़ना है। इटली हम ब्लू पासपोर्ट से वीजा फ्री नहीं जा सकते, सही पहली चीज। तो वो लड़का वीजा लगवा के गया होगा, हो सकता है पाकिस्तान से बाहर वो वीजा फ्री चला गया होगा। पहले तो आप लोगों ने जब चौधरी निसार ने खत्म किया था ब्लू पासपोर्ट जी,
तो आप लोगों ने दोबारा शुरू क्यों करवाया? पहली चीज तो ये, अभी भी उस दिन मरने वाले हुए थे सेनेटर्स, उनकी फैमिली, उनके बच्चों को, नौकरों को भी दे दे ब्लू पासपोर्ट। आपको याद होगा, जी, जी, मुझे याद है, 2 दिन पहले पेश कर रहे थे। भाई अगर हो रहे हैं तो तुसी क्यों दे रहे हो? पहली चीज। सेकेंडली मेरा ख्याल है, आई डोंट नो, हो सकता है गया हो। अब इकबाल अफरीदी खुद कह रहे गया होगा, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं, असाइलम लेने चला गया, मुझे मिले मैं भी चला जाऊंगा। मैं बड़ी सीधी बात करूं, अलीना कह रही है, तुम लोग कह रहे हो कि जी बड़े बुरे हालात है। पाकिस्तान में जितना आउटफ्लो हुआ है अभी नौजवानों का, टैलेंटेड लोगों का, जिस चीज को मौका मिला है, हर बंदा, ब्रेन गेन होता है, वो ड्रेन नहीं होता, आपको पता है। बेस्ट क्वालिटी ब्रेन गेन। हाँ जी, मरियम नवाज साहबा ने ये अल्फाज। हाँ जी, तो हमारा, हाँ जी, हमारा जिसको मौका मिल रहा है वो जा रहा है। भाई यहाँ पर आप क्या करोगे? ब्रेन एक्सपोर्ट का था। हाँ। आप दुनिया की सबसे महंगी, हमारे पास सबसे बड़ी एक्सपोर्ट, हम ब्रेन एक्सपोर्ट करें। मरियम नवाज ने ये कहा था, उनके पास नहीं है, वो नहीं जा सकती, उसने अपना एक्सपोर्ट कर लिया। आप क्या करेंगे यहाँ पर? आपके लिए क्या है? आपके पास क्या है? आप मुझे जरा समझा दीजिए। एक हेल्थ कार्ड था, 10 लाख रुपए पे इलाज होता था। अब वो मरियम नवाज ने पहले आगे खत्म किया, शहबाज शरीफ को कहा चाचा इसके पास वही चीज़ है, अब हमको दिखाने के लिए इमरान के पास वो खत्म कर दी। कहा हाँ मैं फंड्स का बहाना बना के खत्म कर दूंगा। ऑडियो लीक हुई थी, मैंने ऑडियो लीक की थी, एयरवे पे चली थी, मेरे पास आई थी, आपको भी पता है इस बात का। अब सुने जरा आगे, अब सुने जरा, कल काबीना ने क्या किया है जी। कल काबीना ने एक पंजाब के एमपीए के बेटे ने इलाज करवाया अपना। एमपीए इतने गरीब थे, 50 लाख रुपए का इलाज हुआ है। काबीना ने स्पेशल एजेंडा टेकअप किया है, और एजेंडे में उन्होंने कहा है जी ये नून लीग का एमपी है जिसके बेटे का डॉक्टर्स हॉस्पिटल और पता नहीं एक और हॉस्पिटल से 50 लाख रुपए का इलाज हुआ है, ये सरकार देगी पैसे, मेरे और आपके टैक्स के पैसे उस एमपीए के बच्चे के इलाज के लिए दिए जाएंगे। गरीब एमपीए जी, और हम लोग जो है वो यहाँ पर भूखे मरे। हमारा आज मतलब आप उस वजीर को मेडल दे रहे हैं माजरत के साथ, जो ये कह रहा है कि मेरे अपने हल्के में 18 घंटे लोड शेडिंग होती है, मैं खत्म नहीं कर सकता। अवैस लगा रही। ठीक है जी। आप वो 2 दिन पहले खड़ा होकर कह रहा था बिजली इतनी सस्ती कर देंगे कि भाईजान लोग बैटरियों में चोरी किया करेंगे। आज तमगा मिला है, तमगा इसी बुनियाद पर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे हल्के में 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है। आज आपने 4 ये CSS CSP जेडे भी होंगे, ये CDA के अफसरान को तमगे दिए, किस बुनियाद पे पता है आपको? जी, उन्होंने बस्तियां गिरवाई है, उन्हें 63,000 एकड़ सरकारी जमीन वागुजार करवाई है। ये बताया गया, ये जो नूरपुर, ये सैदपुर, ये बरी माम में जो ऑपरेशन हुआ है, ये वो लीड करे थे, उसमें तमगे दिए गए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर है कि क्या करना है, मैं मतलब माइंड नहीं कर रहा बिल्कुल। इकबाल अफरीदी साहब का बेटा गया है, बाकी जिसको चांस मिले, मुझे चांस मिलेगा, मैं भी जाना चाहूंगा। हमारे यहाँ पर तो एक बंदा है, वही है, ब्लू पासपोर्ट उनके बच्चों के पास किस तो भाई हक से ना देना, ये क्यों जा जाके करारदादे पेश कर रहे हैं असेंबली वाले? ये भाई ये भी एक ज़हन में रखना, अपने काम के लिए सारे मिल जाते हैं जी। आप तनख्वाहें जब बड़ी थी, पीटीआई वाले बीच में शामिल थे, बढ़ाएं जी बढ़ाएं। ठीक है, 168% आपने अपनी तनख्वाह बढ़वा ली। ठीक है, 168%, बल्कि उससे भी ज्यादा मेरा ख्याल है आपने तनख्वाह, पीटीआई वाले शामिल थे। ये लुट मार में सारे इकट्ठे हो जाते, उस टाइम असूल नहीं याद आता इनको। भाई ये तो, ये मैं यही बात कह रही हूँ ना कि कमेटियों में भी वापस जाना चाहते हैं, ये पूरे सिस्टम को लेजिटिमेसी देना चाहते हैं, बिकॉज इट सूट्स देम। अब लीडर जो है वो 1000 दिन से जायद हो गया है, जेल में है, 6 महीने से ज्यादा हो गया है, कैद तन्हाई में है, बीवी जो है उसको प्रॉब्लम फेस कर रही है। आज सलमान राजा साहब का बयान आपने सुना है जी कि इमरान खान की एक आंख मुकम्मल जाया हो गई। तो इससे पहले पर्सन तरीके साहब ने ये बयान नहीं दिया। 2 हफ्ते पहले, अगर वही हम जो बात कर रहे थे कि 85% का भी सलमान सफदर साहब ने आके रिले किया था। 85 और आंख जाया होने में बहुत फर्क है। 85% इटसेल्फ शोज के भाई मेजरली तो उसकी आंख डैमेज हो चुकी है, तब भी अगर ये पीटीआई नहीं हिली तो ये इनको मुकम्मल बिनाई चले जाना, और ये डॉक्टर्स ने कन्वे किया था। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आज लड़ाई क्या हुई है जी, जो रिपोर्ट हो रही है गाली, मुझे उसका नहीं कंफर्म पता। नहीं, मुझे कंफर्म पता है हाँ कि हुए कि नहीं, मैंने सोशल मीडिया में भी देखा ये चलते हुए, ये पूरा एक मुकालमा। लेकिन मैं आपको असल वजह बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इकबाल अफरीदी साहब का ताल्लुक है खैबर से जी, जुनैद अकबर साहब मालाकंड से जी। ये दोनों बड़े अपने दिल अंदर ही अंदर से बहुत जोशीले, इनको लगता है जो ये खिताब करेंगे उससे तबाही आ जाएगी, इनकलाब आ जाएगा। जुनैद अकबर साहब को हर सेशन में तकरीर करना आया जाता है, जुनैद अकबर साहब को, उनको ये करने नहीं देता। इकबाल अफरीदी साहब हर सेशन में खड़े होकर बोलते हैं, अगर इनको बोलने दो ये कहते हैं कोरम पूरा नहीं। हाँ, माइक ऑन हो या ना हो ये बोलते हैं, और अगर इनको बोलने ना दो ये कोरम की निशानदेही कर देते हैं। सबसे ज्यादा मैंने बताया भाई इनका काम क्या है, ये आते हैं, ये गिनते हैं बंदे। आज कितने 7 बंदे थे गवर्नमेंट के, 25 टोटल, 7 और 25 ये 33-34 बंदे सेशन चला रहे थे।
सुन ले, ये हाजिरी लग जाती है, पैसे सारों को मिलते हैं, वो टेंशन नहीं है कि गैर हाजिरी लगी हो, हाजिरी सबकी लगी हो। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बगैर जाली हाजिरी लगती है, सारे MNAs की जाली हाजिरी लगती यार आज आपने आईपैड वाला लतीफा नहीं है। सुना? हाँ जी, iPad वाला लतीफा भी मैंने सुना है, वो ये खुद ही वो स्पीकर साहब कहते हैं कि ये कल से एजेंडा छप के नहीं आएगा, जो हमने आपको आईपैड्स दिए हुए हैं, हाँ जी, वो लगे कल होते से हैं लेकर आए उस पर। वो iPad पे बच्चे उनके इतना पास पैसा हमारे पास है। इसी तरह सब इसी तरह हमारे एजेंडे ही हैक हो गए पहले। लेकिन आप ये देखें कि कितना अनफॉर्चुनेट है कि आपके इस मुल्क में तरमीम के लिए तो आपको रात भर ही अराकीन जो है इसी ऐवान के लाइन में लग के बैठे होते हैं, ऐवान में जो है वो रात भर जो है इधर भाई किस तरह हॉर्स ट्रेडिंग लोगों को तोड़ने के लिए सारे सरगर्म नजर आते हैं। भाई बाजवे को वोट डालना था, कैसे लाइन में लग के 3 मिनट के अंदर अंदर दोनों कोरम पूरा नहीं है। साल से शहबाज शरीफ साहब लंदन से वापस आ हाँ जी, एक साल से शहबाज शरीफ साहब नहीं प्रेजेंट हो रहे इसी ऐवान के अंदर। ये जब शहबाज शरीफ साहब जेल में थे ना, असद कैसर साहब जो है वो इनके प्रोडक्शन ऑर्डर पे प्रोडक्शन जारी करते हैं। ये कमर दर्द का सुबह 7 बजे असेंबली के गेट पे खड़े होते थे, मैं असेंबली सेशन अटेंड करने आया जी। फिर 3 दिन मैं आपको भाई मैं बता रहा हूँ, सही नून लीग वाले सेशन ही खत्म नहीं होने देते थे, एक सेशन खत्म होता इनकी फुर्तियां आप देखिएगा 28वीं तरमीम के आगे पीछे आने वाले दिनों में ये बहुत ज्यादा फुर्तियां दिखा रहे होंगे। कोरम भी हमें पूरा नजर आ रहा होगा। इट्स अनफॉर्चुनेट, मैं यही बात कह रही हूँ कि कोरम पूरा ही नहीं है, मतलब निशानदेही करनी पड़ रही है भाई कि कोरम जो है वो पूरा नहीं है। आप आवाम के वोट से और सो कॉल्ड जो भी है ये हुकूमती ट्रेजरी बेंचेस पे जो बैठे हुए हैं वो ये अपना एक सो कॉल्ड इनका वो तो है ना कि मौके कि हम आवाम के वोट से आए। आप आवाम की रिप्रेजेंटेशन ये करते हैं कि आप हीड ही नहीं दे रहे हो। जो हुकूमत कर रही है वही अपोजिशन कर रही है। दूसरी जानब कल रात को हमने मनाजर देखे कि अलीमा खान ने तो कॉल दी कि वो आएंगे, यहाँ बैठे रहेंगे जब तक मुलाकात नहीं होगी, वापस नहीं जाएंगे। 7 दिन की डेडलाइन देकर चले गए हैं। ये क्या है? सख्त लोंडा बनकर आएंगे इनके मुताबिक। हाँ। मेरा तो टेक ये है इस पे बड़ा सिंपल सा कि सुहेल अफरीदी साहब अल्लाह करके वहां पर पहुंचे बड़ी मुश्किल से। वो वैसे उन्होंने आगे 87 MPs सुने जरा छोड़े 87 MPs को। मैं कोई और बात लोगों से ज्यादा कल उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा जी अलीमा खान ने बुलाया तो मैं आ गया। वैसे तुझे नहीं पता कि तेरा लीडर जेल में, माजरत के साथ मिस्टर अफरीदी, आपको ये नहीं पता कि आपके लीडर की एक आंख जाया हो चुकी है। 1000 दिन से ऊपर वो जेल में है, उसकी बीवी जेल में है, उसका भांजा जेल में है। सुनो किया हो कहीं आप देखें कुछ भी नहीं करना। कोई उसका भतीजा जेल, भांजा उसका जेल में है, 6 महीने से वो कैद तन्हाई में है। बहन ने बुलाया तो मैं आगे, वैसे तुम्हारा कोई फर्ज नहीं, वैसे तुम उसके नाम पे दिए गए नाम पे चीफ मिनिस्टर बन के तो प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हो, तुम वहां पर चिड़िया लेके फिर रहे हो, तुम वहां पर ठेके दे रहे हो, लेकिन ये बहन बुलाएगी तो आना है वरना तुमने नहीं आना। उसके बाद आके अनाउंसमेंट जो उस पर हंसी भी आई है कि 7 दिन आप मेरे लीडर को जेल में रखें इस गर्मी में, उसको कहते तन्हाई में रखें, टीवी उसका बंद कर दें, जो बंदा खाना देने के लिए आए वो उससे बात ना करे, सलाम का जवाब ना दे, उसको हर तरीके से टॉर्चर करे। लेकिन अगर 8वें दिन आपने हॉस्पिटल ना दाखिल कराया तो मैं सख्त लौंडा बन जाऊंगा। 7 दिन उसको चाहिए कि हुकूमत टॉर्चर करती रहे इमरान खान को, 8वें दिन सख्त लौंडा बन जाएगा, उससे पहले नहीं बनेगा। कमाल ही है यार वैसे खुदा की कसम। सुहेल अफरीदी साहब का यही रोल है जो वो कर रहे हैं या चिकन रोल है? पराठा रोल नहीं, सुहेल अफरीदी साहब को ये भी किसी ने यकीन दहानी शायद बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है करवा दी है कि हम अगले हफ्ते इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल कर देंगे। नहीं किया तो फिर सख्त रद्द अमल आएगा। मतलब सख्त रद्द अमल के लिए भी अभी वो 1 हफ्ते मजीद वेट होगा। और मैंने बल्कि आज शायद खटक साहब मेरे प्रोग्राम में थे तो मैंने उनसे यही कहा था, मैंने कहा 1 हफ्ते तक मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब्र तहम्मुल का, जी हम सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करेंगे। मतलब आप अभी हम क्या बात करें, पूरी मुकम्मल तौर पे इनके लीडर की बिनाई चली गई है 6 माह से। और आपको याद होगा वो जो UN की जो स्पेशल रेपोर्टर आई थी, उन्होंने कहा था 15 दिन से अगर जायद आप कैद तन्हाई में हो तो ये एक टॉर्चर की एक बहुत एक्सट्रीम किस्म है जो कि इमरान खान साहब फेस कर रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके अभी फिर अगले मंगल तक जो है वो इंतजार किया जाएगा। तारिक फजल चौधरी साहब ने मैंने कहा आप लोग अगले हफ्ते इनको अस्पताल मुंतकिल करने का इरादा रखते हैं इमरान खान साहब को? तो उन्होंने कहा नहीं जी, जब इमरान खान को जरूरत होगी ट्रीटमेंट की तो हम उनको, बेचारा तो अक्टूबर से कह रहा था पीटीआई की इंटरवेंशन की उसमें जरूरत पेश नहीं आती और ना ही कोई जरूरत है। मैंने कहा आप तो इत्तला भी नहीं देते उनकी, चाहे फैमिली हो चाहे लीडरशिप हो। तो वो बजाय तो हुकूमत की भी बात से ऐसा लग रहा है कि कोई अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ये हमें अगले मंगल का भी यही कोई एपिसोड हमें नजर आएगी। तो जो अलीमा खान ने कल गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि 6 माह से अगर हमारा राब्ता नहीं है तो सुहेल अफरीदी साहब के लिए पैगामात ऑर्डर्स आ रहे हैं और इनको पता है और उस पर अमल दरामद करने का वक्त आ गया है। इससे क्या मुराद ली जाए? फेस सेविंग दी जा रही है। नहीं, पीटीआई के काफी लोग ऑफ द रिकॉर्ड ये भी बात कह रहे हैं कि हमें मना किया गया है
कोई भी एहतजाज के हवाले से। किसने? नहीं, तो जहाँ से उनको आपको समझ आना चाहिए कि जहाँ से भी सोहेल आफरीदी साहब पे अगर अच्छे बच्चे होने की जो बात की जा रही है भाई, चलो। तो किधर से अहकामात आएंगे, लेकिन अच्छा, चलो। सड़कें गर्म नहीं करनी। चलो इस पे भी एक सड़कें गर्मी में वैसे ही गर्म हो जाती है, इस पे भी एक जरा वो देख लेते हैं ना इसको, व्यू तो पैगामात कोई तो मैं कहता हूँ हर चीजों की, मैं अलीना की बात मान लेता हूँ कि जी इनको मना किया है कि जी एहतजाज नहीं करना, उसके बदले लिया क्या इन्होंने? मुझे ये समझा देना कि सवाल कल हुआ ना वहां पर, एहतजाज नहीं करना, अपनी सियासत जारी रखना, फिटे हुए ऐसी सियासत से अपनी सियासत जारी जिसके रखना, आपका अपनी लीडर ही पोजीशंस जो अलीमा खान उसकी साहिबा जिस लाइफ बात पे थ्रेट एतराज उठा रही हैं कि जी इन्होंने पोजीशंस रखी हुई है, वो तो बल्कि अलीमा खान साहिबा जब कहती थी कि 70,000 पूरे इनके अराकीन असेंबली 70,000, तो उस पे भी शेख वकास साहब आप कहते थे कि जी मिसफीड किया गया है अलीमा खान साहिबा को। सो ये पीटीआई इटसेल्फ इतनी अपने एक डैमेज वाले उस मोड में चली गई है कि एक इनको किसी और की जरूरत तो नहीं वो है। जो इल्जामात फिर लगाए जाते हैं दिल राजा साहब के 4 माह ये खामोश रहेंगे, हुकूमत कौमी हुकूमत बनेगी, उसमें फिर कितनी सदाकत? फिर लगता तो ऐसे ही कहानी ऐसी, मुझे तो लगता है सोहेल अफरीदी साहब एक और लॉलीपॉप लेके आ गए हैं कल, और मजीद वो अच्छा लेके नहीं, एक हफ्ते के लॉलीपॉप बांट आए हैं। इसके बाद मैडम सीएम अडियाला के तकरीबन करीब ही वो चौक बना, मार्का हक, उसका इफ्तिताह होने के बाद ये भी बेवकूफ बन के आए, वहां फंसे रहे। पहले दिन बेवकूफ बना, फिर मैं उस पे ट्रेवल भी कर रहा हूँ, मैं तो आपको क्या ही बताऊं। अभी बाद में बताइएगा। ये मैडम ने जो कल वीडियो फिर ट्वीट कर दी, ये पहली मरतबा तो नहीं है, मैडम ने ऐसी वीडियो ट्वीट कर दी उसमें गाड़ियां रिवर्स चल रही। तो आपको एतराज किस बात पे? मुझे अब उनके एआई के एडवाइजर जो हैं वो अलीराज साहब हैं। वो आज पता क्या हो रहा था, आज वो कह रहे थे, वो कह रहे थे अब्बू जान हैप्पी बर्थडे, अब्बू जान कहते हैं बाबू Happy to you जान हो रहा हैप्पी था। टू यू, शुक्रिया। वो बेटा बाबू है और अब्बा अब्बू है। मैंने कहा ये अवाम जान का क्या जान उनकी क्यों निकाली हुई, तुम दोनों ने साइड थे होके करो है जो भी करना है। तो अब्बू जान थे बाबू जान। सो अबू जान से तो सिर्फ एक ही उससे लोगों को डर लगता है कि अबू जान जब आके कोई ट्विटर पे ट्वीट करते हैं कोई आयत आयत ट्वीट करते हैं। बिस्मिल्लाह, मैडम के अब्बू तो जान नहीं, कोई ना कोई सख्त फैसला सामने साथ आ रहा होता है। मैडम के अब्बू जान मेरे ख्याल में बगैर रुमाल के आज बाहर निकले हैं, उन्हें बू भी आई है अच्छा, और उनको कूड़ा भी नजर आया। वो नारंग मंडी शायद लाहौर का बिल्कुल साथ इलाका है। तुम सही कही थी ना, सुथरा वो गया पंजाब और जो है। उन्होंने वहां गुस्से का इजहार किया है कि जगह जगह ये कूड़ा करकट, क्या सुथरा पंजाब की तो मैडम कहते थे मॉडल रोल मॉडल था आपको पता है, इस सुथरा पे मैं एक पंजाब। लतीफा सुना सकता हूँ नवाज शरीफ की हालत पे, फिर आप लोगों ने इतराज नहीं करना। कल कर लेंगे। नहीं अभी सुनाता हूँ। तो नवाज शरीफ साहब को आज बू आई है और उनको नजर भी सही आया है, तो इस पे एक लतीफा मुझे उनकी तो याद है। खुशबू थी 400 सुन लो ना फिर। उनको बू आई है। तो अब महक जो राशिद नसरुल्लाह की तरह राशिद नसरुल्लाह बुलबुल, डन इंडस्ट्रीज हो गया ये तो एक औरत ना इसी तरह की नवाज शरीफ की उम्र की बुजुर्ग सी खातून डॉक्टर साहब के पास गई। डॉक्टर साहब को कहती है डॉक्टर साहब मुझे गैस की बीमारी है। तेरा बेटा तर डॉक्टर साहब को कहते हैं डॉक्टर साहब इससे कोई बंदा तंग नहीं होता, ना इसकी आवाज है ना इसकी स्मेल है। अभी आपके बैठे बैठे 2-3 दफा मैं मैं पाड़ा रीडा कर चुकी हूँ, लेकिन आपको भी देखे पता ही नहीं चला। तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कोई इलाज कर दें। तो डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा। डॉक्टर साहब ने कहा जी ये गोली है, ये कतरे हैं, ये अभी आपकी नाक में डालें आप जरा अपने। वो अपनी नाक में डाल लेती। अब उसने दिन में 3 दफा ये आपने करना है और कल मेरे पास आ जाना। अगले दिन वो गुस्से में लाल पीली डॉक्टर के पास जाती, कहती वे मरे डॉक्टर है तू क्या कर देता है? डॉक्टर साहब कहते क्या हुआ? कहती है जी मेरे पेट में गैस थी, बू नहीं आती, अब तो इतनी गंदी बू आ रही है, उसका क्या किया तुमने मेरे साथ? डॉक्टर कहते हैं ओहो आपके नाक का इलाज हो गया, अब मैं आपके कानों का इलाज भी करूंगा। तो मियां साहब का नया नया ना नाक का इलाज हो गया, जो उनको आज बू आई है। अभी उनकी आंखों का इलाज करेंगे, उनको गंध भी नजर आएगा। उसके बाद उनके दिमाग का इलाज करेंगे, तो उनके भाई और उनकी बेटी ने जो इस मुल्क के साथ किया उनको वो भी नजर आएगा। अच्छा हाँ जी। आज वो लाहौर निकले हैं तो उनको आइडिया हुआ है, उनको फिर दौरे करने चाहिए इधर उधर, दौरे पड़ने शुरू हो क्या जाएंगे। कुछ तबाही फिर चुकी है। अबे यार ये नहीं मेरे मुझे तो सवाल ये है कि ये तो मियां साहब से रहनुमाई ले लेके सारे काम हो रहे थे, हमें तो पूरे इतने अरसे में यही बताया गया। मियां साहब तो बू छोड़ के गए हुए थे ये। जो भी मेजर लेना होता है, अवाम पर सख्ती के जितने भी फैसले किए गए उसमें अब्बे के मियां साथ साहब जोड़ा की जाता है। रहनुमाई है। मियां साहब कहाँ तो कमरे से उठ के चले जाया करते थे जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती थी। दीवारें सील करवा दी। अब चुनवा देने का बस मेरा अब ख्याल मियां से। साहब को गुस्सा आज चढ़ता है। मियां साहब बाहर निकले हैं तो उनको बू आ गया। मियां साहब को गुस्सा चढ़ता है, मियां साहब दीवार की तरफ मुंह करे खड़े हुए। जैसे ही शहबाज मियां शरीफ साहब ऐलान को करते हैं ना बताना- पेट्रोल महंगा हो गया, मियां मियां साहब ऐसे दीवार की तरफ मुंह करे बैठ जाते हैं। मैं नहीं बोलता। और अब मियां नया साहब- जुमला आता है, सीने पर पत्थर रख।
अब वो कहा ना असद उमर ने अगले दिन के वो दूसरे के सीने के ऊपर रख के ही सारा कुछ हो रहा है, लेकिन राशिद अंसरुल्लाह साहब को, जो लामा राशिद अंसरुल्लाह यार वैसे वो उनको बताना चाहिए कि ये मियां साहब को कोई बताए कि जी आपकी बरकत से तो ये सारा कुछ जो है राशिद नसरुल्लाह बुलबुल अल मारूफ डन एंड डस्टिस, उनके बारे में नवीद सत्ती साहब जो रिपोर्टर हैं उन्होंने रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा जी बुलबुल का एक करीबी अजीज जो है वो कनाडा में असाइलम पे है। तो भाई एक भाई उधर और एक भाई उधर, उन्होंने दो भाई। उन्होंने देखो अब ये अंदाजा लगाएं आप के मरीम नवाज का जो वजीर है उसका, जो अब इकबाल अफरीदी के बेटे को रो रहे थे, मरीम नवाज के वजीर का भाई असाइलम लेके बैठा है। एमपी है उनका भाई, पता नहीं, मैं गलत नहीं, होना तो नहीं चाहिए। है बुलबुल का। अब आए आखिरी बात की जानिब, हमें 1 अरब 30 करोड़ मिल गया है। तालियां। हुकूमत तो इस पे खुश होती है कि हमें कर्जा मिल गया। अब आते हैं उस पहलू की जानिब जो हमारी तालियां गायब करने वाला है। बजट वो बनाने पहुंच गए हैं। वो तो अभी तो पहुंचे हैं, तो उस पे हैरत हो रही है, वरना अदरवाइज तो वही बनाते हैं। आपका हमेशा अब बजट आईएमएफ डिक्टेटेड बजट होता है। पिछले साल खबरें आ रही थी, तस्वीरें नहीं आ रही थी। इस साल बाकायदा वजीर खजाना साहब की उस मीटिंग की दीदा दलेरी देखी है कि मीटिंग की तस्वीरें और वीडियो जारी की गई है कि आईएमएफ यहाँ पर बैठकर अब डिक्टेट कर, वो कहते हैं ना टेस्टिंग वाटर्स, ऐसे इकदाम किए गए जिससे अवाम का सब्र चेक किया जा रहा था, अवाम के पेशेंस को बहुत हर तरह से टेस्ट करने की कोशिश की गई। फिर अवाम जाहिर है एहतजाज की तो किसी काबिल नहीं है, आपको सुन कर दिया। अब डिटाई मतलब माजरत के साथ लेकिन बेशर्मी से अगर इकदाम ये सब किए जाए, जब हुकूमत को पता हो उसने इलेक्शंस में जाना नहीं है, उसने अवाम के पास दोबारा वोटों के लिए तो जाना नहीं, ना वोटों से आना है, सो इस किस्म के इकदाम से इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अलबत्ता जरूर हैरत हो रही है यार। वो मुझे तो वही याद आ गया जो नारोवाल का वाहिद पढ़ा लिखा शख्स जो है, ऐसा नहीं बात, वही तो आजकल वो हमारे पास वो फार्मूला है, पीटीआई आईएमएफ बजट नामंजूरी। मैं आपको बता देता हूँ जी उससे बेहतर मौत है। मैंने भी सुना, लेकिन वो आती भी तो नहीं ना इनको। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो आया आईएमएफ लेके आया, जो इनको दिए 2000 अरब से ज्यादा रुपए टैक्स आमदन इन्होंने इकट्ठा करना है टैक्स हदफ। बजट के लिए 15,1300 अरब से ज्यादा टैक्स आमदन का हदफ ज़ेरे गौर आएगा। टैक्स नेटवर्क को वसी करना है, टैक्स टू जीडीपी कर्जों के बोझ को कम करके 70% ऑफ मईशत तक लेकर आना जी। उसके बाद जनाबे वाला 230 अरब के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। 700 अरब टैक्स इकदाम के जरिए जमा हो सकेंगे और अफराद से 1300 अरब से ज्यादा का टैक्स इन्होंने इकट्ठा करना है। उसके बाद हमारी जो तरसीलाते ज़र हैं वो कम हो चुकी हैं, उसको बनाने के लिए इनिशिएटिव करना है। ये सारी स्कीमें ऑलरेडी आईएमएफ दे चुका है हमें सारी की सारी। मज़ीद कोई स्कीम अगर आपको चाहिए तो ज़रूर बताएं। हम एहसन इकबाल साहब जो इस असर के सबसे बड़े दानिश्वर हैं, फ़िरौन से बड़ा उनका दिमाग है, उनसे बात कर लेंगे, वो ये करवा देंगे आपको। तो बजट अब हमें इम्पोर्टेड मिला करेगा सर। पिछले 3 साल से आपको इम्पोर्टेड बजट ही मिल रहा है हमेशा ही। अभी आप इस सिर्फ डेलीगेशन को देख रहे हैं, अदरवाइज हमेशा एक डिक्टेटेड बजट आईएमएफ डिक्टेटेड बजट होता है, इसमें कोई और आके बैठना और फैसले और इस बजट से पहले ये भी नाज़रीन को बता दीजिए, इस बजट से पहले आपके मुमकिना तौर पे बिल्कुल कंफर्म नहीं ये चीजें कि 28वीं तरमीम भी करेंगे और ये लेवी की मद में मजीद भी आवाम के जेबों पे जो कुछ रह गया है वसूल कर लिया जाएगा। 127 रुपए का बता दिया गया है, तैयारी पकड़ ले। हाँ 127 या 147 127 ले जाएंगे। मजीद इसमें इजाफा हो। नहीं 127 हो नहीं सकता, पहले 60 से ऊपर हो सकता है। 100 से नीचे लेके गए थे नोटिस, ये मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। अभी लेवी है 117 रुपए, ठीक है। 160 का टारगेट है, तकरीबन 42 से 43 रुपीस का एक समरी भेजी जाएगी। अभी सुन ले, ये ओगरा जो है वो अचानक से इतने पैसे निकाल के भेजेगा, इतने का इजाफा करना है। फिर शहबाज शरीफ साहब हातिम ताई की कवर पे दौलती मार के इसमें 10-15 रुपए कम कर देंगे। और फिर हमें वो जो कौन है जो आपके शो में आती है, आपकी बड़ी फेवरेट है, वो नून लिखी है मैंने, शुमाइला राना साहब बताएंगी कि अगर 100 रुपए बढ़ा देते तो क्या कर रहे थे आप लोग, ठीक है। वो उसके बाद तो हुकूमत और फिर सोने पे सुहागा ऑपोजिशन तो है ही नहीं है इस मुल्क में जो कोई किरदार वो आपस में लड़े उनके तो अपना गिलगित बल्तिस्तान में भी उनसे छीन लिए उनसे इलेक्शन सिंबल्स। भाई एक लोकल पार्टी के फॉर्म में इन्होंने पार्टी रजिस्टर की, 1.5 महीने पहले पार्टी रजिस्टर हुई, नामजद वो जो कागजात नामजदगी है वो सब जमा हो गए, सब कुछ सही जा रहा था। अचानक से एक व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू जो है वो जो काजी फाइजीसा फॉर्मूला था वो एकदम से हरकत में आया। वो चीज गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस आपको पता है 1st वीक ऑफ जून में जो है वो स्केड्यूल्ड है, वो होने हैं।
और उससे पहले उनको एकदम से एहसास हुआ कि ये तो पीटीआई के लोग जो है वो इस लोकल पार्टी के फॉर्म में जो है वो सारे मुतहरिक हो गए। सो फौरन पीटीआई को कॉर्नर करने के लिए उन्होंने रात गए एक अहकामात जारी किए, उनसे इलेक्शन सिंबल पोलो मैन का सिंबल था, वो सिंबल उन्होंने वापस छीन लिया। काजी फाइज पोलो का मैन। फार्मूला, उन्होंने कहा जी ये पार्टी के इलेक्शन से ही नहीं हुए, वापस छीनो। दोबारा जी जी हाँ है, बता रहा हूँ। इसके बाद आजाद कश्मीर में भी यही होने वाला है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। सो ये तो हाल है, मतलब आपने कोई स्पेस नहीं देनी, चाहे गिलगित बल्तिस्तान और मतलब वहां के भी गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को बहुत टेस्ट करने की कोशिश ना ही करे तो ज्यादा बेहतर है। किया हाँ, वो ईरान वाले इशू पे किया था। हाँ, गिलगित बल्तिस्तान आपने देखा है जब भी कभी मुजाहरे हुए हैं, पाकिस्तान वाले वो जैसे मंजर जिस तरह के शहरों के होते हैं वो उस तरह के मंजर भी नहीं बहुत होते, ह्यूज होते हैं। ह्यूज होते हैं। दे शुड नॉट इवन गो एंड क्रॉस दोज रेड लाइंस। मतलब इनके लिए एक ये है कि आप काजी फाइज ईसा फॉर्मूला पाकिस्तान के हर उस पे आप तुलो अर्ज में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जीबी की आवाम को आप टेस्ट ज्यादा नहीं उनसे क्या तवक्को करनी है जिन्होंने अच्छी भली आजाद कश्मीर की हुकूमत को 2 दफा तोड़ा और फिर तीसरी दफा मर्जी के घोड़े जोड़ के हुकूमत और बनाई। वो सारे खोते निकले। उनसे आपने क्या तवक्को करनी है, वो ये नहीं सोचते कि कितना नुकसान होगा और अवाम क्या कहती है। पूरे पाकिस्तान के साथ ही हो रहा है तो गिलगित बल्तिस्तान में कौन सा नया होगा। मुझे अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहबा को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।